Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन और रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट की श्रृंखला में आज पार्ट 7 प्रस्तुत कर रहे हैं और पार्ट 7 में जो हमारा फोकस का बिंदु होगा वह मीन्स टेस्ट एंड रिजर्वेशन। मीन्स टेस्ट क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे और यह मीन्स टेस्ट शब्द सर्वप्रथम मंडल कमीशन केस जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और 9 जज का बेंच जब हियरिंग कर रहा था और हियरिंग के बाद जो जजमेंट आया 9 जज बेंच का जो जजमेंट है उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया और आरक्षण के लिए मीन्स टेस्ट की क्राइटेरिया से गुजरने की बात कही गई है। फिर इसी का इस एक्सटेंशन इनकम लिमिट इम्पोजिशन है, क्रीमी लेयर है आदि इसी का एक्सटेंशन है, लेकिन बेसिकली रिजर्वेशन के लिए मीन्स टेस्ट की बात कही गई है। इस जजमेंट में यह भी बात कही गई है कि पुराने जितने जो डिसीजंस थे उसको ओवर रूल्ड किया गया है, अर्थात मीन्स टेस्ट रिजर्वेशन संबंधी फॉर्मूला के लिए यूनिवर्सल है। क्योंकि पुराने जितने डिसीजंस हैं उसको ओवर रूल्ड किया गया है। यह कैसे लागू हुआ, क्या हुआ, यह अलग पक्ष है। यह सिर्फ मंडल कमीशन से संबंधित पर ही मीन्स टेस्ट का ये जो एक्सटेंशन हुआ क्रीमी लेयर वह लागू है, उस पर हम विस्तार से नहीं करके सिर्फ जो है मीन्स टेस्ट पर चर्चा करेंगे। मीन्स टेस्ट क्या है? वस्तुतः जब सामाजिक सुरक्षा उपाय की बात आप सुने होंगे तो वहाँ पर यह मीन्स टेस्ट शब्द का उपयोग होता है। चूँकि रिजर्वेशन एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में सरकार न्यायालय कंसीडर करती है, इसलिए यह मीन्स टेस्ट शब्द का उपयोग किया और आरक्षण देने के लिए मीन्स टेस्ट की क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा। मीन्स टेस्ट का साधारण मीनिंग इनकम लिमिट से है, लेकिन वस्तुतः मात्र इनकम लिमिट्स मीन्स टेस्ट का मानक नहीं है। मीन्स टेस्ट एक तरह का स्टेटस टेस्ट है। वह स्टेटस के 2 स्वरूप है। आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो एक स्टेटस को धारण करते हो। स्टेटस को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष है। एक स्टेटस एक मानक तक रहते हो, उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। अर्थात मीन्स टेस्ट के लिए जो सोशल सिक्योरिटी में है कि जो व्यक्ति वेल फेड है, वेल क्लॉथ्ड है, वेल हाउसिंग फैसिलिटीज है, जिसके पास वेल एजुकेशन है, वेल हेल्थ है, उसको सामाजिक सुरक्षा रूपी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अर्थात आरक्षण इल फेड को मिलना चाहिए, इल क्लॉथ्ड को मिलना चाहिए, इल हाउसिंग को मिलना चाहिए, इल एडुकेटेड को मिलना चाहिए, इल हेल्थ को मिलना चाहिए। यह मीन्स टेस्ट का एक मान्य है। इल फेड का मतलब क्या है कि आदमी कुपोषण का शिकार हो, उसे लो कैलोरीज वैल्यू मिलता हो, उसको पर्याप्त कैलोरीज आहार में नहीं मिल रहा हो, वह पूरी तरह कुपोषण का इल फेड हो, वह उसी को आरक्षण मिलना चाहिए। जो इल क्लॉथ्ड हो, इल क्लॉथ का मतलब कि जाड़े, गर्मी और बरसात से बचने के लिए उसके पास कपड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बरसात में अगर भीग गया तो फिर कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा को सुखाकर पहनना पड़ेगा, उसकी स्थिति नहीं होना चाहिए। जाड़े से बचने के लिए भी कपड़ा होना चाहिए। अगर इल क्लॉथ्ड है तो इसकी कमी है। अतः इल क्लॉथ जो कुवस्त्र, जो वस्त्र जिसके लिए पर्याप्त नहीं है, किसी सार्वजनिक जगह में जाने के लिए उसके पास कोई वस्त्र नहीं है, वह इल क्लॉथ्ड है। वैसा व्यक्ति जिसको रहने की सुविधा हो, जो जाड़े, गर्मी और बरसात से बचने के लिए जिसको घर नहीं हो, वह इल हाउसिंग हो गया। इल एजुकेशन जो पढ़ने में तेज हो, पढ़ना चाहता हो, लेकिन उसके पास साधन नहीं हो अच्छे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जिसके कारण इल एजुकेशन की स्थिति हो, फैसिलिटीज हो। इल हेल्थ जो हमेशा बीमार रहता हो, जो दिव्यांग हो, जो विकलांग हो गया हो या इल हेल्थ हो, उसी को आरक्षण मिलना चाहिए।
मीन्स टेस्ट का एक मीनिंग है इल फेड, इल क्लॉथ, इल हाउसिंग, इल एजुकेटेड और इल हेल्थ वालों को ही आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि वेल फेड, वेल क्लॉथ, वेल हाउसिंग, वेल एजुकेटेड एंड वेल हेल्थ वाले को आरक्षण से अलग करना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट का जो मीन्स टेस्ट का एक मीनिंग है। दूसरा जो मीनिंग्स है स्टेटस से रिलेटेड है कि वह व्यक्ति कैसा स्टेटस समाज में ग्रहण करता हो। वह स्टेटस के कई आयाम हैं, जैसे बर्थ स्टेटस, बर्थ स्टेटस के तहत रेशियल स्टेटस, रेशियल सुप्रीमेसी की बात आती है। प्रॉपर्टी स्टेटस, प्रॉपर्टी स्टेटस के तहत प्रॉपर्टी सुप्रीमेसी की बात होती है, प्रॉपर्टी के आधार पर कोई सुप्रीमेसी शो करता हो और कुछ इन्फीरियरिटी हो। इनकम टैक्स पेइंग स्टेटस, वह कितना इनकम टैक्स पे कर रहा है और क्या स्टेटस शो कर रहा है। कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस स्टेटस, वह कितने वस्तु का उपभोग कर रहा है, कितनी सेवाओं का उपभोग कर रहा है, इसके आधार पर स्टेटस है। अर्थात जो जन्म से अच्छे संपन्न हो, जिसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी हो, काफ़ी बड़ा इनकम टैक्स सरकार को देता हो, जो अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा हो, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यही मीन्स टेस्ट का मतलब है। अर्थात जो जन्म के आधार पर जिसे नीचा दिखाया जाता हो, प्रॉपर्टी के आधार पर जिसे नीचा दिखाया जाता हो, इनकम टैक्स नहीं पे करने की स्थिति की हो, जो अच्छे कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज का उपयोग नहीं कर रहा हो, इस आधार पर जो मीन्स टेस्ट होगा उसी आधार पर आरक्षण का निर्णय होना चाहिए। अब देखिए बर्थ स्टेटस क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं, लोग कहें कि हम शेर के बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम कोई कंगाल घर के आदमी नहीं हैं, हमारी भी हैसियत है, और वह आरक्षण का क्लेम करते हैं। अपने जन्म के आधार पर सुप्रीमेसी देखते हैं और आरक्षण का क्लेम करते हैं। कोई अपने संपत्ति का अकरण दिखाते हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना है। कोई इनकम टैक्स के आधार पर हमारे पास करोड़ों का इनकम है, हम इतना सरकार को टैक्स पे करते हैं। कोई कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस के आधार पर अपने आप को बताते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, वॉशिंग मशीन्स है, टीवी है, बहुत सारे कंज्यूमिंग गुड्स हम करते हैं, इस पर सर्विस टैक्स देते हैं और उसके आधार पर आरक्षण का क्लेम करते हैं। यह बात नहीं होना चाहिए। अर्थात जो बर्थ स्टेटस, प्रॉपर्टी स्टेटस, इनकम टैक्स स्टेटस और कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस स्टेटस में जो निम्न श्रेणी को हो, उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच का जो निर्णय है और उसमें जो मार्गदर्शन दिया गया है, वह मीन्स टेस्ट का मतलब ही है कि सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में जो आरक्षण है, वह आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए जो इल फेड हो, इल क्लॉथ हो, इल हाउसिंग हो, इल एजुकेटेड हो, इल हेल्थ हो, और साथ ही साथ जो जन्म के आधार पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो, जो संपत्ति के आधार पर सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का शिकार हो, जो इनकम टैक्स पेइंग की स्थिति में जो है निम्न श्रेणी का हो, जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करने में निम्न श्रेणी को हो, उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच के 9 न्यायाधीशों के बेंच का निर्णय है और साथ ही साथ यह निर्णय है कि इसके पहले जितने जो निर्णय हैं, डिसीजंस, वो सभी को ओवररोल किया गया है। अर्थात यह सभी पर लागू है। यह आरक्षण संबंधी टैग जो है नीति है, जिसको मीन्स टेस्ट से गुजर करके ही आरक्षण का उपभोग करना चाहिए। अब यह कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है आप स्वयं देख सकते हैं। यह किस सेक्शन में यह मीन्स टेस्ट का उपयोग हो रहा है, सिर्फ आपके सामने हम खुला यह विचार रखते हैं कि यह 9 जजों के बेंच का जो निर्णय है कि आरक्षण का लाभ मीन्स टेस्ट के दौर से गुजरने के बाद ही मिलना चाहिए, और यह किस स्थिति में है इसका आप स्वयं मूल्यांकन करें, समझें कि हमारे माननीय न्यायालय का जो मार्गदर्शन है उसका पालन कैसे हो रहा है। इसलिए हम सभी जो आरक्षण पर चर्चा करते हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं कि आरक्षण का यह मीन्स टेस्ट संबंधी जो यूनिवर्सल मार्गदर्शन है न्यायालय का,
उसका कहीं न कहीं लिबरली ही सही उपयोग होना चाहिए और इसका पालन होना चाहिए। आज आरक्षण पर चर्चा सिर्फ हम एक ही बिंदु पर कर रहे हैं, वह मीन्स टेस्ट एंड रिजर्वेशंस। रिजर्वेशन का फ़ायदा, रिजर्वेशन की पात्रता के लिए कौन वास्तविक रूप से पात्र हैं, इन मीन्स टेस्ट का फॉर्मूला को अपनाना चाहिए। और इल फेड, इल क्लॉथ, इल हाउसिंग, इल एडुकेटेड, इल हेल्थ, कहा जाए कि रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड, बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेटेड, प्रॉपर्टी के आधार पर निम्नता की स्थिति, गरीबी, इनकम टैक्स के आधार पर, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस के निम्न उपभोक्ता के आधार पर मीन्स टेस्ट का क्राइटेरिया से गुजरते हुए आरक्षण का उपभोग की सुविधाएं होनी चाहिए। इस पर सभी का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। आरक्षण का नया फॉर्मूला बनाने पर चर्चा होना चाहिए। समाज में एक न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस मीन्स टेस्ट का स्पष्ट डिफिनीशन होना चाहिए और आरक्षण पर इसका उपयोग होना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। इन्हीं बिंदुओं के साथ आज हम आम लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि 9 जजों के बेंच का जो मार्गदर्शन है मीन्स टेस्ट संबंधी, उस मीन्स टेस्ट का व्यापक व्याख्या कर, जो हिंट किया गया है उसका व्यापक व्याख्या करते हुए आरक्षण के सिद्धांतों पर इसका लागू किया जाना चाहिए। तभी यह एक आदर्श सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में आरक्षण का लाभ लोगों को मिल सकेगा और हम एक न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर का निर्माण कर सकेंगे जो हमारे संविधान निर्माताओं की परिकल्पना थी। अगर मेरा यह विचार आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।